कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश के माफिया को क्या प्रदेश छोड़ना पड़ेगा? जी हाँ, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इस बार पूरी तरह बदले से हैं। बल्कि लगातार माफिया को लेकर जो सख्ती दिखा रहे हैं, उससे तो यही लगता है सीएम के निर्देश के बाद प्रदेश में भू माफिया, मिलावटखोर, खनन माफिया के खिलाफ हर जिले में जो ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, उससे संदेश साफ है कि माफिया किसी भी तरह का हो, कतई बर्दाश्त नहीं। सरकार स्पष्ट और दृढ़ है। हमारा मंत्र है, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है हमारी सरकार। और इसलिए माफिया बोरिया बिस्तर बांध लें और नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। कोई माफिया, कोई तस्कर, कोई गुंडा, कोई दादा, कोई बदमाश मध्य प्रदेश में छोड़ा नहीं जाएगा। प्रदेश में माफिया के खिलाफ हुई कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन इस परिधि में कई जगह वो लोग निशाने पर आ गए जिनका संबंध कांग्रेस से रहा। लिहाजा कांग्रेस सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। सिर्फ दिखाने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यदि कमलनाथ सरकार की तरह इच्छा शक्ति है शिवराज सरकार में और वो चाहती है कि प्रदेश माफिया मुक्त, मिलावटखोर और गुंडा मुक्त हो, तो उसके लिए एक सघन अभियान चलाने की आवश्यकता है। जितने भी बड़े बड़े माफिया, गुंडे, आपराधिक तत्व और मिलावटखोर है, सबके खिलाफ कमलनाथ सरकार की तरफ कड़ी कार्रवाई करें, तब तो इस अभियान की असलियत है। लेकिन दिखावटी अभियान है, सारे दावे झूठे हैं, वसूली अभियान है, इसके आड़ में जमकर वसूली की जा रही है, करोड़ों रुपए इसके नाम पे उगाए जा रहे हैं। ये सब सच्चाई जनता जानती है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में कई बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अगर वो अपराध में संलिप्त है तो उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। और अभी तो शिवराज जिस स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि इस बार सरकार गुड गवर्नेंस का संदेश देकर जनता को साफ कर देना चाहती है कि हम आपके सेवक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है माफिया नहीं चलेगा। इस पर बात करेंगे। इससे पहले कुछ खास बिंदु पर डाल लेते हैं निगाह। क्या चौथी बार सत्ता में आकर सीएम शिवराज का बदला अंदाज? क्या माफियाओं पर कार्रवाई कर सीएम शिवराज ने साफ किए अपने इरादे? क्या एंटी माफिया अभियान के आधार पर अधिकारियों पर गिरेगी गाज? अपने कार्यकाल में माफियाओं पर कार्रवाई करने वाली कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल? इन्हीं सवालों को लेकर आज आपसे रूबरू हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बदले से नजर आ रहे हैं। बल्कि यूं कहा जाए कि एक सीधे तौर पर मैसेज है कि गुड गवर्नेंस इस बार एजेंडे में है और उसी पर मैं यानी शिवराज जी ये कहना चाहते कि चलना चाहते। हमने देखा है कि बीते जब से अभी सरकार की वापसी हुई है, उस बीच में लगातार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई पहले भी हुई है 15 वर्षों में, लेकिन इस बार कार्रवाई का अंदाज अलग है और वो जिस मंच से जा रहे हैं तो वहां से उनका बोलने का अंदाज भी कुछ अलग है। यानी सीधे तौर पर मैसेज है कि एक दो दिन की कार्रवाई नहीं है, वरन ये अनवरत चलती रहेगी। सिर्फ माफिया समझ जाए, या तो वो अपने काम धंधे जो उल्टे सीधे चल रहे थे, जिससे लोग परेशान थे, उनको छोड़ दें, नहीं तो फिर उन्होंने कह भी दिया कि बिस्तर बोरिया उठा लें। तो इसका मकसद क्या है? क्या जनता के बीच में एक सीधा संदेश देने का प्रयास है शिवराज सिंह चौहान का कि 2.5 साल की सरकार है, लेकिन सरकार में हम बताएंगे कि 15 साल जो भी गुजरे पर उससे बेहतर ये 2.5 साल होंगे। तो चलिए, यही हमारा मुद्दा है, माफिया नहीं चलेगा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से सुमित ओरछा रहेंगे फोन पर मौजूद, लेकिन अब्बास हफीज है कांग्रेस के प्रवक्ता। अब्बास जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी है। सुरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, सुमित के पास ही चलूंगा। सुमित, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बदले से अंदाज नजर आते हैं साहब के?
मनोज जी, ये देखने का थोड़ा है आप को याद हो चलिए मैं आपसे फिर बात करूंगा, लेकिन सुरेश शर्मा जी के पास चलता हूं पहले, अब बाद में अब्बास जी के पास चलूंगा। सुरेश शर्मा साहब, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी की ये चौथी पारी है, पर एकदम बदली हुई सी नजर आ रही है। कार्रवाई पहले भी हुई, हम तो इंदौर में रहे हैं तो हमने देखा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई थी। कमलनाथ जी आए, उन्होंने भी की थी, लेकिन इस बार सब कुछ बदला बदला सा। तो क्या गुड गवर्नेंस को लेकर चल रही है सरकार? देखिए, गुड गवर्नेंस तो किसी भी सरकार का ही अपना एक मुद्दा रहता है, और वो जनता में ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने जो सरकार चलाई है वो बेहतर है। कमलनाथ जी ने भी कम से कम ये संदेश देने की कोशिश की थी कि मैं बेहतरीन सरकार चला सकता हूं और चला रहा हूं। शिवराज जी आए हैं, इसके बाद जो है जिस परिस्थितियों में सरकार संभाली है और उसके बाद जिस तरह की चुनौतियां उनके सामने थी, और उपचुनाव में जो उनकी लोकप्रियता की बहाली हुई है, यानी वापसी हुई है एक प्रकार से शिवराज सिंह चौहान की, तो वो जो आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास अपेक्षा से अधिक हो रहा है। और परिणाम हमारे सामने है। हम देख रहे हैं कि जिन माफियाओं की तरफ आंख उठा करके देखने की स्थिति नहीं थी, उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई हो रही है, और वही प्रशासन सीधी कार्रवाई कर रहा है जो उनके सामने दो मिलाया करता था। तो एक तो ये बिल्कुल सही है। अब इसमें दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। मैं हर बार ये कहता हूं कि इस प्रकार की कार्रवाई में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि कहीं ये संदेश जाता है कि राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है तो अनुचित है, और इसके बावजूद भी जब बदले की भावना का आरोप लगाए बिना कोई राजनीतिक पार्टी ये कहे कि हमारे भी लोगों के यहाँ कार्रवाई हो रही, तो इसका मतलब माफिया उन दलों में भी है। दोनों दलों में माफिया होंगे, मैं एक दल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये इस प्रकार की कार्रवाई जो है वो एक संदेश देती है, जनता में एक आत्मविश्वास पैदा करती है कि अब जिनसे हम डरा करते थे या जिनके निकलने से भय होता था, उस पर सरकार सीधी कार्रवाई कर रही है। लेकिन मनोज जी, मैं एक बात सदैव कहता रहा हूं, अब भी कहूंगा और अगली बार भी कहूंगा कि क्या विध्वंस जो है अपराधी के अपराध की दंड, ये विध्वंस है, और ये जो आपने मकान बनाए, बिल्डिंगें अवैध रूप से तानी हैं, ये बनाने वाले नगर निगम के, नगर पालिका के वो अधिकारी जिन्होंने अनुमति दी थी, या आंखें बंद करके बैठने वाले प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, उनको भी कहीं न कहीं दंडित किया जाना चाहिए। क्योंकि आप जो है इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, सब लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कहीं न कहीं निर्माण को ध्वस्त करने की मानसिकता भी एक दिखाई दे रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बिहार का दूंगा एक लाइन में, जहां मुझे आज ही ये जानकारी दी गई कि बिहार में इस प्रकार के मकानों में या तो स्कूल खोल दिया जाता है या जो है अस्पताल खोल दिया जाता है छोटा मोटा, तो जिससे डिस्पेंसरी जिसको अपन कह सकते हैं, तो उसके अंदर काम शुरू होता है। तो एक कहीं न कहीं इस विकल्प को जो है विचार करना चाहिए, और यदि अपराधी की सजा जेल और न्यायालय की बजाय यदि भवन ध्वस्त करना ही है, तो फिर हम विचार करेंगे कि यदि सरकार ऐसा कानून है, ऐसी व्यवस्था है, तो फिर ठीक है। बिल्कुल आपने ठीक कहा ये बात, क्योंकि ऐसा भी किया जा सकता है, एक रास्ता है। सुमित ओरछा जुड़े हैं। अब्बास जी, आपके पास लौट रहा हूं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया सुमित की जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि सरकार सुमित जी आपकी है, और वही मेरा सवाल था कि बदले बदले से नजर आ रहे हैं साहब, लेकिन जो विध्वंस एक दिखाई देता है, हालांकि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, लेकिन इसका भी कोई रास्ता होगा? मनोज जी, ये जो बदले बदले वाली थीम आपने प्रस्तुत की है, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यह वही शिवराज जी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीतिक संरक्षण में पलने वाले लगभग 70 से ज्यादा डकैत गिरोह जो मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड थे सरकार के रिकॉर्ड में, और बड़े लोगों का संरक्षण में वो चंबल और अनेक अनेक इलाकों में पल रहे थे, फल फूल रहे थे, और जो है अपहरण उद्योग चला रहे थे। लेकिन जब उन्होंने 8 लोगों की हत्या करके और एक मंदिर में उनके रक्त से लिखा कि 108 की हत्या करेंगे, तो यही शिवराज जी थे जो पीएचक्यू से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि जिन्होंने 108 लोगों की हत्या करने का संकल्प लिया है, उनको 108 घंटे भी मध्य प्रदेश की धरती पर जीने नहीं देंगे। और उसके बाद जो डकैतों का उन्मूलन और डकैत मुक्त मध्य प्रदेश बना है, ये हमारी सरकार की ही देन है। ये भय मुक्त वातावरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता को दिया। चूंकि ये समय हो गया इस घटना को, इसके बाद जो आज की परिस्थितियां हैं, जो आज का एक समय से जो अनियमितताएं करके लोगों ने कुछ किया है, और आज उस संपत्ति के दम पर जो लोग आपराधिक काम करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं,
तो निश्चित रूप से ही सरकार बिना पक्षपात के इन वर्षों में सुमित जी सरकार आपकी रही, निश्चित रूप से डकैत का सफाया हुआ, निश्चित रूप से कई जगह बहुत अच्छी कार्रवाई हुई, लेकिन निश्चित रूप से यह भी सही है कि बिल्डिंग 10-15 साल में ही बनी है, तो जब बनाना शुरू होते हैं तो वो अफसर, वो नगर पालिका नगर निगम के अधिकारी, वो कलेक्टर, वो तमाम तरह के अफसर, क्या उन पर भी कुछ दिखाई देगा इस बार जो गुड गवर्नेंस का एक अल्टीमेटम, एक तरह से मैसेज है जनता के बीच में, तो ये भी नजर आएगा कि जो लोग हैं वो भी नपेंगे? मनोज जी, जो हम रेरा को लेकर के आए हैं, हमारी सरकार ने इस पूरे रियल एस्टेट के क्षेत्र में जो भी अनियमितताएं हो रही थी, कई बार वो अनियमितताएं स्पष्ट निर्देश न होने के कारण भी थी और कई बार संरक्षण के कारण भी थी। तो दोनों ही तरह से, एक तो हमने नियमावली को बहुत स्पष्ट कर दिया है हर स्थिति में, और नियमावली को स्पष्ट करने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों की उत्तरदायित्वता में वृद्धि हुई है। उनके पास बचने का और बचाने का दोनों तरीकों को हमने बहुत रेगुलाइज करने की कोशिश की है। ये हमारी सरकार की स्पष्ट नियत। अब्बास हफीज बहुत देर से मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि सुरेश शर्मा जी पहले जुड़ गए, उनसे बाद में बात करना था मुझे, लेकिन आप जी अब्बास जी क्या कहेंगे कार्रवाई को लेकर? माफिया नहीं चलेगा। पहले तो मैं अपने मित्र की बात की प्रतिक्रिया दूंगा, जिन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ एक ऐसी बात कही जिसका कोई यहाँ रेलेवेंस ही नहीं है। उन्होंने कहा रेरा के ये कानून को लेकर आए। अरे लोगों के जो इंडिविजुअल घर हैं वो रेरा में नहीं आते भाई साहब। जो लोगों के जो नगर निगम के अंदर जो अलग अलग घर की परमिशन ली जाती है उसका रेरा से कोई संबंध नहीं है। बस बताना है, कुछ भी बताएंगे, अपनी सरकार की उपलब्धि बता देंगे, भले ही वो उपलब्धि नहीं हो। अब आगे की बात अगर अपन करें तो इनकी परमिशन जिन्होंने दी, आपने खुद इनसे पूछा, सुरेश शर्मा जी ने भी एक सकारात्मक बात यहाँ पर रखी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हर एक व्यक्ति कह रहा है, बदले से शिवराज जी, तो 15 साल में क्यों नहीं बदले थे? अगर 15 साल में बदल गए होते तो आज ये हालात नहीं होते। एक तरफ कहते हैं डकैत मुक्त मध्य प्रदेश, कल ही एक डकैत को पकड़ा गया है वहां पर जिसके ऊपर लाखों का इनाम था। पकड़ा गया है ना कुछ ऐसी घटना होती है। ऐसा कैसा डकैत मुक्त मध्य प्रदेश है? उसके बाद बात इसके ऊपर कोई नहीं कर रहा। ये तो कमलनाथ जी की देन थी मध्य प्रदेश में आकर, कमलनाथ जी ने एक माफिया मुक्त मध्य प्रदेश की मुहिम छेड़ी थी, जिसमें विरोध की बातें करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आज वही भारतीय जनता पार्टी, मुझे खुशी है कि कमलनाथ जी की 2 नीतियों के ऊपर आगे लेके जा रही है मध्य प्रदेश को, और हम गर्व से कहते हैं कि हमारे नेता जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने मध्य प्रदेश को एक रास्ता दिया था नया कि मिलावटखोरों की खैर नहीं है, और जो मध्य प्रदेश के साथ माफिया है उसको बाहर खदेड़ के रखेंगे। तो आज बताएं शिवराज जी के कार्यकर्ता, शिवराज जी के प्रवक्ता महोदय, चलिए आपके काम को यदि आगे बढ़ा दिया, आपकी बात कोई मान ले, आपके काम को आगे बढ़ा दिया तो फिर तो तारीफ करना चाहिए ना। अब तो मैं यही तो कह रहा हूं कि तारीफ जब होगी जब मनोज जी कोई बड़े मिलावटखोर के ऊपर कार्रवाई की हो, किसी बड़े माफिया जो सही में बहुत बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश को पहुंचा रहे हैं, वो लोग किसके संरक्षण में है आज यहाँ पर? क्या यहाँ पर किसी और राजनीतिक दल की सरकार संरक्षण दे रही है? किस मिलावटखोर को बता दें, ये मुझे खुद सुमित बता दें कि किस बड़े मिलावटखोर को इन्होंने पकड़ के बंद कर दिया? हमने तो रासुका लगाई थी। मिलावटखोरी की बातें करना बड़ा आसान है, कार्रवाई जब दिखती है, जब होती है, जब दिखती है, सिर्फ बातों भाषण के अंदर 24 सरकार का तो दावा है 37 से ज्यादा बड़े ऐसे लोग हैं जिनकी कई फैक्ट्रियां थी, चाहे मुरैना की बात करें, इंदौर की बात करें, जिन पर कार्रवाई हुई है, बल्कि कई जगह तो रासुका भी लगाई गई। हमने तो लगाई थी, हमने तो ये काम किया था, लेकिन आज मध्य प्रदेश बड़ी मिलावटखोरी की तरफ है, जिससे मुक्त करने का हमने अभियान छेड़ा था। बड़े बड़े मिलावटखोरों पे कौन बड़े बड़े नामचीन लोग हैं जिन पे कार्रवाई हुई? बता दें सुमित जी, मैं आपसे तो बताइए सुमित जी। मैं तो सुमित जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं एक ब्रेक लूंगा। देखिए, कांग्रेस ने जो शुद्ध के लिए युद्ध को अपने राजनीतिक जो है व्यापारियों से वसूली का माध्यम बनाया था, इसको भारतीय जनता पार्टी ने सुशुद्ध के लिए युद्ध का अभिनंदन किया था, स्वागत किया था, लेकिन इन्होंने इसे व्यापारिक वसूली का माध्यम बनाया। नाम बता दीजिए क्या दिक्कत है? अभी कार्रवाई हुई है काफी सारे लोगों पर कार्रवाई की है जी। ये मनोज जी, मैं किसी राजनेता का, किसी व्यक्ति का, किसी फर्म का, किसी सोसाइटी का कार्रवाइयां होना वो अदालत की प्रक्रिया का में जाएगा, वो क्लेम करेंगे, वो उसकी न्यायिक प्रक्रिया होगी। जब तक दोषारोपण ना हो जाए, मैं जिम्मेदार आपने 3 बड़े ऐसे लोगों पर जिन पर कार्रवाई की हो, जो मिलावटखोर हो, मध्य प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहे थे, और मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ जो मैं मित्र को निवेदन करूंगा कि मैं 2 रुपए उनको एक मिनट पाजी सुन लीजिए, आपका जवाब वो दे रहे हैं, नहीं होगा जवाब संतुष्ट तो आपसे पूछूंगा। साफ कह चुके, नाम नहीं बताएंगे वो, आपसे पूछेंगे तो मैं उनकी क्या की सारी चीजें सुनूं? चलिए मैं यहाँ इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, और आप दोनों से चर्चा जारी रहेगी।
एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन समझना पड़ेगा कि जहां इस तरह के माफिया हावी होते हैं, वो माफिया पनपते कहां से, उसका जिम्मेदार कौन होता है, क्या उन पर भी गाज गिरेगी? एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा दो कदम। Get all the facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon. आज हम एजेंडा में बात कर रहे हैं माफिया नहीं चलेगा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। हमने सुना बीजेपी कांग्रेस दोनों को। सुरेश शर्मा जी के पास वापस चलते। सुरेश जी, ये जो बात सुनाई दे रही दोनों ही तरफ से, वो अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, होता भी यही, वो 18 महीने के अपने कामों को गिनाएंगे, वो अपने 15 साल के कामों को गिनाएंगे। लेकिन मेरी शर्ट तेरी सफेद, तेरी शर्ट से ज्यादा सफेद, ये जो सिलसिला चलता है सियासत में, पर क्या इस बार की सियासत कुछ अलग है मध्य प्रदेश में? क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव हैं, 2.5 साल बाद चुनाव हैं, और शिवराज जी के सामने, खुद के सामने बहुत सारी चुनौती है, तो वो एक अलग तरह का मैसेज भी देने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टी के नेता जो हैं या जो प्रवक्ता हैं, वो मोटे तौर पर एक दूसरे को लांछनित, आरोपित या निशाने पर लेकर के और ये प्रयास करते हैं कि जनता में उनके प्रति समर्थन का वातावरण बने। ये स्वाभाविक है और इनको करना भी चाहिए। लेकिन आप और हम दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये देखना है कि आफ्टर ऑल ये सब हो क्यों रहा है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, शिवराज जी के सामने ना इंटरनल चुनौती बची है ज्यादा, ना बाहरी चुनौती बची है। कमलनाथ जी एक ऐसे छत्रप थे, नेता थे, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि भाई वो जब आएंगे तो वो आसमान के तारे तोड़ लाएंगे, और उन्होंने सत्ता को गिराया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो इतनी जल्दी एक्सपोज हो गए कि उन्हें ऐसा लगता था जैसे नौसिखिया जल्दी ज्यादा सत्ता चला ले जाता, अहंकार और दंभ में भरे हुए और ऐसे लोगों से घिरे हुए जो बदले की भावना से निरंतर कार्रवाई करते रहे। उन्होंने कमलनाथ जी जैसे अनुभवी व्यक्ति को एकदम से ऐसी स्थिति में ला दिया। देखिए, आप और हम सब लोग ये मानते हैं कि कमलनाथ जी जितना जल्दी फेल हुए, मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई मुख्यमंत्री इतना जल्दी फेल नहीं हुआ। तो ये एक निश्चित रूप से उनके साथ जुड़ गई। अब जब शिवराज जी ने कमलनाथ जी को पराजित कर दिया तो उनके दिमाग में ये स्वाभाविक बात थी कि आज सिंधिया भाजपा में है तो क्या हुआ, पहले सिंधिया को पराजित कर चुके थे, फिर अगली बार दिग्विजय सिंह जी को पराजित कर चुके थे। तो कांग्रेस में ऐसा अरुण यादव, सुरेश पचौरी जी को भी पराजित, दोनों को चुनाव हरा चुके हैं। तो कांग्रेस में ऐसा कोई बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा शिवराज जी को कि वो उन्हें आगे चुनौती दे दे, और भाजपा में ऐसा कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। जिस प्रकार के उपचुनाव शिवराज जी ने जीते हैं, दिग्गजों के उपचुनाव हारे हैं, मैंने उस दिन भी टिप्पणी की थी, आज भी कह रहा हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर जी जो शिवराज जी को खो करने की ताकत रखते थे, उनकी लोकसभा सीट में 3 विधानसभा सीटें हार गए। नरोत्तम मिश्रा जी जो खो करने की स्थिति रखते थे, उनकी पुरानी डबरा हार गए, और लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय नेता बनाया गया था, उनकी गोहद हार गए। तो ये एक राजनीतिक समीकरण भी हो सकता है, राजनीतिक चालबाजी भी हो सकती है, और अपना अपना प्रभाव भी हो सकता है। तो भाजपा में कोई खो करने वाला नहीं है और कांग्रेस में कोई चुनौती देने वाला नहीं है। इसलिए शिवराज जी आत्मविश्वास से भरपूर हैं। उनसे मिलिए आप, तब उनके चेहरे पर वो भाव झलकता है कि वो इस समय बिल्कुल अपने कद से, जो कद दिख रहा है उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल सही बात आपने कही, और वो दिखाई दे रहा है, लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि बोलने का अंदाज पहले भी रहा करता था कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जैसे आज उन्होंने कहा कि
बिस्तर बोरिया बांध लीजिए। सुमित, ये एक बदलाव है एक अलग तरह का। आप पहले डकैतों की बात गिना रहे थे, वो तो पुरानी हो गई, उसके बाद बहुत सारी कार्रवाई हुई, लेकिन कई जगह इस तरह के माफिया जन्म भी लिए हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन शिवराज जी अब ये सीधे तौर पर एक मैसेज दे रहे हैं कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं जनता का हूं और जनता के लिए काम करने जा रहा हूं। देखिए, शिवराज जी ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए निरंतर बहुत निष्ठा के साथ काम किया है। मनोज जी, जी मध्य प्रदेश की जनता ने उनकी इस निष्ठा को अपना आशीर्वाद भी बहुत बार दिया है, और आज भी इस उपचुनाव के दौरान भी शिवराज जी की लोकप्रियता में किसी भी प्रकार की आपको कमी नहीं दिखी होगी शिवराज जी के प्रति। और 1.25 साल का वो कुशासन, जिसके बीच भी शिवराज जी की जनता के बीच में स्वीकार्यता कमलनाथ जी की सरकार को सदैव खलती रही है। तो शिवराज जी जन नेता है, जनता उनको समझती है, वो जनता को समझते हैं, और उस मनसानुरूप उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग सेक्टर में काम किया है। कभी उनकी प्राथमिकता में कृषि रही है, तो उस समय हो सकता है कि उन्होंने माफिया को लेकर के बहुत बड़ी कार्रवाइयां नहीं की, लेकिन कृषि को लेकर के बड़े निर्णय लिए होंगे। कभी उनकी आप देखिए, कभी उनके कार्यकाल के फोकस में युवा रहा है। उस समय मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जो 2 करोड़ रुपए तक की युवाओं को जो है व्यापार करने के लिए सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा गारंटी स्कीम लेकर के आए शिवराज जी। तो उनके फोकस में जिस समय जो बेरोजगारी का आंकड़ा भी बड़ा है सुमित। देखिए सर मनोज जी, आबादी के अनुपात में यह आंकड़ा वर्ष पूरे 1947 से, मैंने इसका डेटा एनालिसिस किया है, 1947 से निरंतर बढ़ता रहा। 8 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड किए गए थे 47 के बाद 49-50 में, उसके बाद ये आंकड़ा निरंतर बढ़ा है। लेकिन इसका भी बढ़ी है ना, यही मुझे ये आर्गुमेंट देना चाहिए था कि जनसंख्या बढ़ी है, निश्चित रूप से ही नए लोग सामने उस हिसाब से काम भी करना पड़ेगा। मेरा आर्गुमेंट देने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मैं ये कह रहा हूं कि उस हिसाब से फिर काम भी बढ़ाना पड़ेगा। यदि 1947 में यही पोजीशन थी और आकर 2020 में यही पोजीशन है, तो ये तो सवाल है, किसी भी पार्टी के लिए सवाल है। सुन लीजिए, काम बढ़ाने का प्रमाण देता हूं। पूरे देश में एक योजना थी केवल पीएमईजीपी, युवाओं को रोजगार सृजन देने की, जिसमें एक जिले में 25 लोगों का टारगेट आता था। मैं इस काम से बहुत आत्मीयता से जुड़ा हूं, इसलिए आपको ये डेटा बता रहा हूं। जल्दी बताइए मुझे। स्टार्टअप, स्टैंड अप, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, प्रधानमंत्री एनएसडीसी और तमाम तरह की अन्य योजनाएं भी अलग अलग सेक्टर में सरकार ने शुरू की है, जहां स्वरोजगार को लेकर के। ठीक है, मुझे लग रहा है हम माफिया की बात कर रहे हैं, माफिया से रोजगार की तरफ चल पड़े हैं, और माफिया पर ही बात होती तो बेहतर था। खैर अब्बास जी कहिए अपनी बात कहिए। देखिए मनोज जी, माननीय सुमित जी बड़े विद्वान हैं, हमारे साथी हैं, कवि हैं, देश के अच्छे काम करते हैं। उनके पास उनकी पार्टी को डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ये पार्टी हमेशा से जानी जाती है बातें करने के लिए, खूब बातें करती है। हम साथ में खड़े होंगे, आप बिल्कुल बिना पक्षपात के कार्रवाई कीजिए और सही में कार्रवाई कीजिए। मैं, आप, सुमित जी, सुरेश जी ऐसे बड़े बड़े नामों को जानते हैं जिन्होंने लोगों को प्रताड़ित किया हो। हम चिट्ठी दे देंगे उनको, कार्रवाई करेंगे, हम साथ खड़े होंगे। कमलनाथ जी ने 570 लोग, 17 दिसंबर 2019 तारीख याद है मुझे, कमलनाथ जी ने 570 माफियाओं की लिस्ट दी थी मध्य प्रदेश की प्रशासन को। उनमें से आज 1 साल पूरा होने वाला है, कितनों पर कार्रवाई हुई, कितनों पे नहीं हुई, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल होगा। मैं तो आरटीआई लगा के पूछूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्वाधिक इस 1 साल के अंदर सत्ता इन्हीं के पास रही। हमारा तो फरवरी मार्च के अंदर तकरीबन खत्म हो गई सत्ता। तो ये जो 570 नाम थे, उनमें से कितनों पर कार्रवाई हो रही है? कमलनाथ जी ने चिन्हित करने का काम किया था, कमलनाथ जी ने एक जो बनाया था, कार्रवाई करके दिखाई थी, लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर सुरेश शर्मा जी की एक बात से मैं सहमत हूँ, जो उन्होंने शुरू में कही थी, उस पर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। क्या माफिया पर कार्रवाई, उसके अवैध निर्माण पे, किसी भी अवैध निर्माण करने वाले पे कार्रवाई तब होगी जब वो माफिया होगा? अगर वो माफिया नहीं है, अगर वो किसी और जुर्म में नहीं है, तो क्या वो अवैध निर्माण की एक पूरी माला पर हो सकता है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर? कार्रवाई तब दिखती है जब आपका व्यक्तिगत कोई विषय आ जाता है कहीं पर। अरे एक बहुत बड़ा जंगल बन चुका है अवैध निर्माणों का, उनको या तो वैध कीजिए, या जो अवैध कॉलोनीज है उनको प्रॉपर तरीके से उनका एक सिस्टम बने, जिससे कि प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा, नगर निगम की आय भी बढ़ेगी, और आगे जो बिना प्लानिंग के काम हो रहा है वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत जो द्वेष की भावना है वो निकालने के लिए गलत होगा। पक्षपाती नहीं हो, सबके लिए हो और सब पर कार्रवाई हो। अब्बास जी, आपको क्या लग रहा है कि अभी तक जितनी कार्रवाई वो पक्षपाती हुई है? ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, कुछ जगह हो सकता है, आप सोच सकते हैं जी। हम उस लिस्ट को जानते हैं जो लिस्ट हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने दी थी,
उनमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आरोप लगाने शुरू किए थे उस जमाने में, मेरा माफिया तेरा माफिया। मध्य प्रदेश ने पहली बार देखा था एक राजनीतिक दल के लिए माफिया भी मेरा तेरा हो गया था। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं जिन पे कर रहे हैं कार्रवाई सही है, जिन पर नहीं कर रहे हैं उनको किसका संरक्षण मिला हुआ है उन 570 की सूची में कार्रवाई कीजिए। सुरेश शर्मा जी नहीं, मुझे स्पष्ट याद है कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई लोक स्वामी समाचार पत्र के खिलाफ कमलनाथ जी ने की थी। हम लोगों ने सब कहा, अपनी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उन्होंने उनके माई होम होटल को तोड़ने के साथ साथ लोक स्वामी अखबार की बिल्डिंग गिरा देना विशुद्ध रूप से पक्षपात और उन लोगों के माई होम को गिरा देना तो ठीक था, जिन लोगों ने उन लोगों के संरक्षण का काम था जो हनी ट्रैप मामले में और गंदे कामों में शामिल थे। उन्होंने सरकार के पैसे को लूट करके गलत काम किया था और ऐसे लोगों को बचाने के लिए लोक स्वामी अखबार पर कार्रवाई की थी। ये विशुद्ध रूप से पक्षपाती कार्रवाई थी कमलनाथ सरकार। सुरेश शर्मा जी, वर्तमान में हम अगर बात करें तो आपको खुद लगता होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको संरक्षण मिला हुआ है, आज की तारीख में उन पे कार्रवाइयां नहीं हो रही, बड़ी बड़ी मछलियां सही चल रही हैं, छोटी छोटी मछलियों पे कार्रवाई की जाए। जी सुरेश जी, आपको लग रहा है क्या ऐसा हो रहा है? एक छोटी सी नहीं, मेरे को ये बिल्कुल नहीं लग रहा और कार्रवाई धीरे धीरे बढ़ रही है। निश्चित रूप से पहले झटके में बड़ी मछली पर कार्रवाई होती नहीं है, ये हमने देखा है, आप भी जानते हैं मनोज जी, और मेरी अपेक्षा है कि बड़ी मछलियों पर कार्रवाई होना चाहिए। जिन्होंने सरकारी संपत्ति को दबा रखा है उसको छुड़वाना चाहिए। इसी बात को लेकर हम इस चर्चा को विराम देंगे, समय अब इजाजत नहीं दे रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार बदली सी नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान का ये चौथा कार्यकाल है और वो बताना चाहते हैं कि माफिया नहीं चलेगा, लेकिन इसके जरिए कई तरह के मैसेज है कि जो लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं वो भी संभल जाए। और ये उम्मीद भी है मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज जी से कि जिन लोगों ने संरक्षण दिया होगा, जिन अफसरों के कार्यकाल में ये सब तैयारी हुई होंगी, क्या उनमें से भी कुछ लोगों की सूची तैयार होगी, वो भी बाहर आएंगे, उन पर भी गाज गिरेगी। क्योंकि मैसेज ये भी जाना चाहिए कि आखिर हुआ कैसे, सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, ये बड़ा सवाल होता है। पर अभी तो यही कहेंगे कि शिवराज जी ने कह दिया कि बिस्तर बोरिया बांध लीजिए, यदि गलत काम में आप संलग्न हैं, आप माफिया हैं तो। पर कब तक चलेगा, इंतजार रहेगा, देखेंगे भी। अभी तो लोग तारीफ कर रहे हैं। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई न्यूज़।